लिखा हुआ है ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं नायलॉन। यहाँ देखो वीडा की बैजिंग आ जाती है। आप लोग पेट्रोल वाला स्कूटर खरीदोगे ना, उसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन इसमें आप लोगों को सब्सिडी मिल जाती है। मतलब 5,000 रुपये तक आपको हाथ में वापस मिल जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे ये 5,000 रुपये आपको भाई कैश में मिलेंगे, जब आप खरीदोगे उस टाइम स्कूटर के टाइम दिए जाएंगे, आपके खाते में जमा होंगे, या EMI इंस्टॉलमेंट की तरह आपके किस्त में खाते में जमा होती रहेगी, तो वो आपको बताते हैं। बाकी इसमें पता है आप लोगों को रिवर्स मोड मिल जाएगा, आपको पैरों से दम लगाने की जरूरत नहीं है पीछे के लिए। आपको इसमें भाई एंटी थेफ्ट, इसमें 5 साल तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर का भाई ऑन डैमेज रहेगा, बाकी का भाई थर्ड पार्टी का किया जाएगा। ऑन डैमेज में वगैरह में जैसे चोरी वगैरह हो जाती है, कोई जलवल जाती है, या फिर बैटरी वगैरह खराब हो जाती है चलते चलते ऑटोमेटिक। हैजार्ड आप लोगों को अभी आपने ऐसा हेडलैम्प सेटअप देखा है? देखो मतलब यहाँ पे तो इंडिकेटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे इसका हेडलैम्प ना होकर इसका हेडलैम्प देखो नीचे दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वीडा की बैजिंग है। देखो यहाँ पे 2 LED प्रोजेक्टर लेंस आ जाते हैं। एंटी थेफ्ट अलर्ट है, मतलब कि भाई कोई भी गाड़ी को जरा सा छुएगा हिलाएगा ना तो आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा। बाकी आप लोगों की गाड़ी ये मतलब पार्किंग में आपकी ये गाड़ी खड़ी है ना, कोई 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पे ले जाएगा तो आप ये सेट कर सकते हो, कोई लेने जा पाए गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, वो चला ही नहीं पाएगा। बाकी आप लोग भाई ये ट्रैक कर सकते हो गाड़ी कौन रहने वाली है, पानी वानी का कोई असर नहीं होगा इस पर। मतलब IPC देखो बूट स्टोरेज आपको 27.2 लीटर का बड़ा मिलता है। ठीक है, आप लोगों को बूट लाइट इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो देखो जैसे ही सीट आप लोग तो दोनों लेंस ऑन हो जाते हैं, करना पास, तो देखो जैसे ही पास देते हैं तो होती है। बाकी ये देखो रिमूवेबल बैटरी है, एक बार बैटरी निकाल के दिखाना कुछ इस तरीके से। देखो ये बैटरी निकल के हाथ में आ जाएगी, आप लोग हैवी रहने वाली है। देखो यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है 1720 वाट। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करोगे ना तो ये वाला पार्ट मेटल का, ये वाला पार्ट भाई प्लास्टिक का, ये वाला पार्ट प्लास्टिक का, और सीट के नीचे वाला ये वाला पार्ट भी भाई आप लोगों को ओवरऑल प्लास्टिक का दिया जाता है। बाकी आप लोग भाई ये ट्रैक कर सकते हो गाड़ी कौन ले जा रहा है, और अगर कोई ले भी जाता है ना तो आप ऑटोमेटिक मोबाइल से बंद कर सकते हो। मतलब इसमें सेंटर स्टैंड भी एक्सेसरीज के तौर पर लिया जाता है। इतने बढ़िया भाई मजबूत भाई ग्रैब वगैरह देखने को, ग्रिल सेट देखने को मिल जाता है, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, मटीरियल देख रहे हो, क्वालिटी एकदम जबरदस्त है मिलेगी। ठीक है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा देखने को मिल जाती है, रिवर्स मोड वगैरह। मीटर में आप लोग को ब्लूटूथ SMS कॉल्स अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ट्रिपोमीटर मिल जाएगा, ओडोमीटर वगैरह सब देखने को मिल जाएगा, बैटरी परसेंटेज वगैरह सब शो कर देगा आपको मीटर में। ठीक, और आप लोगों को कैलेंडर वगैरह, डेट वगैरह, टाइम वगैरह सब आप लोग इसके मीटर में भाई A to Z चीज़ें देखने को मिल जाए ना, तो आप ऑटोमेटिक मोबाइल से बंद कर सकते हो। मतलब इसमें रिमोट इमोबिलाइजेशन, जियो फैंस, रिवर्स मोड, ये सभी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आप बात करोगे कि ये मॉडल कौन सा रहने वाला है, और इसमें आप लोगों को पता है मतलब 5 साल तक का भाई आप लोगों को इसमें वारंटी देखने को मिल जाती है बैटरी की भी, और 5 साल तक का आपको इसमें इंश्योरेंस की भी हुक दिया जाता है, यहाँ पर भी हुक दिया जाता है ओवरऑल। और 5 साल तक का आपको इसमें इंश्योरेंस की भी वारंटी, इसमें 5 साल तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर का भाई ऑन डैमेज रहेगा, बाकी का भाई थर्ड पार्टी का भाई डैमेज कवर रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग बात करोगे ये मॉडल कौन सा रहने वाला है, और भाई क्या भाई हमको इसमें जो इंश्योरेंस वगैरह है और जो भाई इसकी सब्सिडी है वो कैसे मिलने वाली है। भाई ये बात तो करें तो ये हीरो का वीडा VX2 प्लस एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर ही आपको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको बात करें तो सब्सिडी जो 5,000 रुपये वो कैसे मिलने वाली है। देखो जो ये सब्सिडी होती है ना, वो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें पहले से ही गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 रुपये कट करके दी जाती है। तो इसका मतलब ये कि जब आप शोरूम पर खरीदोगे ना गाड़ी, तो वो कोई आपको कैश में डिस्काउंट करके 5,000 रुपये की सब्सिडी के ये लो आप अपने खाते में जमा करते रहो, या फिर ऐसे करके कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली, वो पहले ही गवर्नमेंट एक्स शोरूम प्राइस पे काट के देगी। बाकी इंश्योरेंस वही है, 1 साल का भाई ऑन डैमेज रहेगा, बाकी थर्ड पार्टी कवर किया जाएगा। ऑन डैमेज में वगैरह में जैसे चोरी वगैरह हो जाती है, कोई जलवल जाती है, या फिर बैटरी वगैरह ख़राब हो जाती है, चलते चलते ऑटोमेटिक फेलियर हो जाता है, तो वो सभी कवर किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये हीरो वीडा VX2 प्लस यानी कि सबसे टॉप वाला मॉडल एक तरह से कह सकते हो। इसमें आप लोगों को पता है भाई 27.2 लीटर्स का बहुत बड़ा बूट स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों को इसमें पूरी गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इतने मजबूत आप लोगों को ग्रैब रेल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पार्ट पूरे मेटल के, ओवरऑल आप लोगों को होम गाइड लाइट वगैरह सब देखने को मिल जाता है ओवरऑल। आप लोग बात करोगे कि ये कौन से स्कूटर रहने वाला है और इस स्कूटर का प्राइस क्या रहने वाला है की बात करोगे तो VX2 प्लस रहने वाला है। इसमें VX2 Go भी आता है, और फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये 3.4 किलोवाट वाला भाई बैटरीज रहने वाली हैं इसमें। ठीक है, और 6 किलोवाट का भाई इसका मोटर रहने वाला है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस मात्र 1,29,000 रुपये में आप ले सकते हो, जिसमें आप लोग देख लीजिए ग्रिल सेट वगैरह बढ़िया आ जाता है। ठीक है, फ्रंट मड गार्ड पर पीछे भी देख लीजिए आप लोग, सारी चीज़ें मिल जाती। देखो ओवरऑल आपको बताएं ना तो ये पैनल अगर मैं आपको यहाँ पे टच करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो मेटल का लग रहा है, ये देखो मेटल का लग रहा है। ओवरऑल इसकी पूरी बॉडी पार्ट्स देखने में और छूने में ऐसा लगता है कि जैसे मेटल की हो, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये हाई ग्रेडेड ABS करके मतलब प्लास्टिक आता है। ठीक, वो यूज़ किया गया, बिल्कुल मेटल जैसा फील देता है, जैसे कि ये देख लो। ठीक है, हालांकि मेटल जैसा ही फेंडर लगेगा, लेकिन ये भाई प्योर
मतलब प्योर मेटल का फेंडर लगेगा। ये देखो ये भी, लेकिन जो ये इसकी प्लास्टिक यूज़ की गई है ना, हाई ग्रेड प्लास्टिक यूज़ करी गई है। ये देखो ये सीट के नीचे वाला भी पार्ट, तो प्लास्टिक काफ़ी अच्छी हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक इसमें यूज़ करी गई है, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको फ्रंट से आप लोगों को देखो कैसा मिल जाता है। देखो यहाँ पर तो आप लोगों को इंडिकेटर्स आ जाते हैं फुल्ली LED में इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। LED में ही इसका हेडलैम्प सेटअप रहने वाला है। कभी आपने ऐसा हेडलैम्प सेटअप देखा है? देखो मतलब यहाँ पे तो इंडिकेटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे इसका हेडलैम्प ना होकर इसका हेडलैम्प देखो नीचे दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वीडा की बैजिंग आ जाती है। अगर इसके हेडलैम्प पर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये देखो यहाँ पे 2 LED प्रोजेक्टर लेंस आ जाते हैं। ये DRLs देखने को मिल जाती हैं इंटीग्रेटेड। यहाँ साइड में LED के पॉइंट्स आप लोगों को ओवरऑल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार जलाना, ये देखो तो दोनों लेंस ऑन हो जाते हैं। और ये देखिए इंटीग्रेटेड LED के पॉइंट्स हैं। जब आप लोग पास वगैरह दोगे, करना पास, तो देखो जैसे ही पास देते हैं तो ये कोनों में LED पॉइंट्स दी जाती हैं, ये जल जाते हैं, ठीक है ओवरऑल। और यहाँ देखिए आप लोग फ्रंट में हीरो वीडा की भाई बैजिंग हीरो की बैजिंग दी जाती है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए देखो मेटल की क्लिप दी जाती है। ये अच्छी चीज़ दी गई है आप लोगों को, ठीक है। बाकी हैज़ार्ड आप लोगों को इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब LED में ही आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, हैज़ार्ड्स भी इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ देखो आप लोगों को 2 लेंस देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल ग्रिल सेट भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। अगर हम इसके मीटर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, ठीक है, इसके हेड वाले पोर्शन को ही देखें तो यहाँ पर आप लोगों को वीडा VX2 की बैजिंग आ जाती है और 4.3 इंचेस का TFT डिस्प्ले आप लोगों को इतना अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके डिस्प्ले को ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों को अच्छी बात है, इसमें फिजिकल की देखने को मिल जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस तरह से घुमाओगे तो देखो घुमाते ही देखो इग्निशन ऑन होना, साइड स्टैंड कट सेंसर, बैटरी की लाइट आ जाती है, मेल फंक्शन लाइट वगैरह सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें देखो आप लोगों को यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाने वाली है। ये इसका भाई यहाँ पर डोंगल बटन दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें आप लोगों को देखो मीटर में क्या क्या देखने को मिलेगा। आप लोग देखो इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, कॉल्स एंड SMS अलर्ट वगैरह देख सकते हो। इसमें भाई रिवर्स मोड वगैरह सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी है, वो आप लोग इसकी हीरो माई वीडा करके एक एप्लीकेशन आती है, उसके थ्रू इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो, ठीक है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन सब कुछ इसमें आप लोगों को ओवरऑल देखने को मिल जाता है। तो देखो जैसे क्लस्टर्स में अगर हम आप लोगों को बात बताएं तो देखो यही पासिंग का स्विच है, यही हेडलाइट अपर टिपर का स्विच है। ये भाई इसके मीटर को ऑपरेट करने के लिए एक बार की ऑन करना ज़रा। जैसे ही आप लोग की ओपन करोगे देखो अभी गाड़ी बंद है, ठीक है। ये से ये लिख के आ जाने वाली है। देखो बटन को दबाते ही ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये संडे वगैरह मतलब कैलेंडर सब शो करता है। देखो ऐसे करेंगे तो हम ऐसे आ जाता है, ऐसे करेंगे ये देखो इस तरीके से करेंगे। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो देखो ये स्क्रॉल होगा, ठीक है। फिर नीचे करेंगे तो ये स्क्रॉल होगा। मतलब जैसे इसमें एरो दिए गए ना उस हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहना अपने आप को। मतलब ये वाला बटन इसकी स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। ये इमरजेंसी SOS बटन दिया गया है, ठीक है। मतलब जो नंबर आपने सेव किया होगा एप्लीकेशन में उस पर नोटिफिकेशन चल जाएगा। मतलब जैसे ही इमरजेंसी पे आप इस बटन को दबाओगे, इंडिकेटर टर्न राइट लेफ्ट, ये देखो हॉर्न का स्विच आ जाता है। मेन स्विचेस यहाँ दिए गए हैं आप लोगों को। देखो ये हैज़ार्ड का बटन दिया गया है, ठीक है। ये भाई इसके मोड्स को, जैसे इसमें इको मोड आ जाता है, रेन स्पोर्ट मोड वगैरह ये आ जाते हैं, उनको चेंज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोटर इलेक्ट्रॉनिक कट बटन दिया जाता है। मतलब इसी से आप लोग गाड़ी स्टार्ट करोगे, इसी से गाड़ी बंद होगी, ठीक है। बाकी ये क्लच के साथ यूज़ करनी है, ठीक है। अभी आपको फ्रंट सेशन में ही हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ देखो ये जो पोर्ट आता है इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा देखने को मिल जाती है, जो कि 62 मिनट में आपकी गाड़ी को 0 से 80% चार्ज कर देगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखो आप लोगों को ग्लव बॉक्स अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। इसमें मोबाइल वगैरह रख सकते हो। ये इतना ग्लव बॉक्स इसलिए दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखो टाइप A का मोबाइल चार्जर दिया गया है, मोबाइल चार्ज पे लगाओ यहाँ रख दीजिए। बाकी आप लोगों को फिजिकल की मिलती है। यहाँ पे सीट लॉक अनलॉक करने के लिए यहीं से दिया गया है। बाकी ये एक सीट हुक आ जाता है, यहीं से आप लोग सामान टांगोगे, ठीक है, 3 किलोग्राम तक। और सीट के नीचे हम आप लोगों को दिखाएं तो कोई सीट हुक मुझे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। इसमें कोई सीट के नीचे हुक नहीं आया है। बाकी आप लोग देख लीजिए बार एंड्स भी छोटे छोटे देखने को मिल जाते हैं। मेटल के नहीं हैं, प्लास्टिक हैं, हार्ड प्लास्टिक यूज़ करी गई है इसमें, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको अगर हम सीट खोल के दिखाएं तो सीट ओपन करके दिखाना ज़रा। तो देखो जैसे ही सीट आप लोग फ्रंट से ओपन करनी होती है, सीट के अंदर देखो भाई ये चार्जर रखा हुआ है। ये भाई इसका 580 वाट का भाई चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा। मतलब 3.5 घंटों के आसपास फुल चार्ज आपकी बैटरी को कर देगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को 2 रिमूवेबल बैटरीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग चार्ज कर सकते हो, यहाँ से आप लोग बैटरीज़ निकाल सकते हो, मतलब चाबी लगाने की ज़रूरत होती है। बाकी ये देखो इस तरीके से भी आप लोग खोल सकते। देखो यहाँ पर 2 रिमूवेबल बैटरी हैं। एक बार बैटरी निकाल के दिखाना। कुछ
इस तरीके से देखो ये बैटरी निकल के हाथ में आ जाएगी आप लोगों के, जैसे वो भाई निकाल रहा है। और भाई बैटरी काफ़ी हैवी रहने वाली है। देखो यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आप लोग बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग अपने घर पे ले जाके कहीं भी चार्ज करो। और एक बार दिखाना इस पर वॉट वगैरह कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1720 वाट आवर, ठीक है। मतलब कि वही आप लोग टोटल कर लेना, 3.4 किलोवाट की बैटरी मिलती है, 2 रिमूवेबल रख दो उसमें, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए। और इसमें देख लो आप लोग साइड में कहीं पर भी बूट लाइट मेरे को नज़र नहीं आई है, ठीक है। बूट स्टोरेज की बात करोगे तो 27.2 लीटर का ही बूट स्टोरेज दिया जाता है। मतलब एक आप हेलमेट फुल फेस इजीली कैरी कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो बूट स्पेस इतना नॉर्मल दिया जाता है, कोई बड़ा बूट स्पेस नहीं है। बाकी मोबाइल चार्जर यहाँ दिया जाता है, बूट लैंप इसमें है नहीं। बाकी साइड में देखो VX2 की यहाँ पे बैजिंग आ जाती है, ठीक है। और इसके देख लो यहाँ देखो पीछे वीडा की यहाँ पे बैजिंग आ जाती है, ग्रिल काफ़ी अच्छी दी जाती है, ठीक है। और देखो पीछे की DRL वगैरह में भी LED का फुल्ली सेटअप आप लोगों को दिया गया है। इंडिकेटर्स यहाँ पर भी अलग से दिए गए हैं। ये देखो 3 इंडिकेटर्स में LED के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। नंबर प्लेट देखो इस तरीके से होल्ड होगी आपकी, ठीक। बाकी यहाँ देखो ये भी पार्ट मतलब मेटल का तो नहीं है, लेकिन हाई ग्रेड की जो प्लास्टिक है वो यूज़ करी गई है। बाकी ये देखो पीछे का रेयर व्हील आ जाता है, अच्छी बात है। इसमें रेयर व्हील में ऊपर ये देखो टायर हगर दिया जाता है, ये सही देखने को मिल जाता है। और ये भाई सिंगल साइड माउंट ही रहने वाला है। और यहाँ देखो ये सस्पेंशंस आ जाते हैं, इस पर कोई कवर नहीं दिया जाता है। बाकी ये देखो पैडल आ जाता है यहाँ पर। और बाकी अगर आप लोग टायर्स की बात करोगे तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, नायलॉन मटेरियल रहने वाला है, सीएट कंपनी के भाई टायर्स रहने वाले हैं। अगर आप लोग टायर रेशो की बात करोगे तो रेयर में देखो 180 12 इंचज़ का देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग आपको फ्रंट में दिखाएं तो फ्रंट में देखो कौन सी कंपनी है, MRF कंपनी के टायर्स मिलते हैं। और यहाँ देखो नायलॉन मटेरियल रहने वाला है। और रेशो देख लीजिए, फ्रंट का भाई अलग है, मतलब 90-90 12 का, और रेयर का 180 का देखने को मिलता है। फ्रंट का देखिए आप लोगों को ट्यूबलेस टायर्स मिलता है, MRF कंपनी रहने वाली है भाई, और नायलॉन मटेरियल रहने वाला है। और फ्रंट में 90-90 12 इंचज़ का देखने को मिलता है। और रेयर में वही हमने आपको दिखाया 180 12 इंचज़ का। दोनों ही टायर्स का मतलब रेशो भी आप लोगों को इसमें अलग देखने को मिल जाता है ओवरऑल, ठीक है। व्हील वगैरह जो इसमें लगे हुए हैं एक्सेसरीज़ के पार्ट, वो काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं। डायमंड कट में भाई आप लोगों को अलॉयज़ देखने को मिलेंगी, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ गाड़ी आने वाली है, ठीक है। लोगों को फुटरेस्ट कुछ ऐसे मिलते हैं, अच्छा मटीरियल दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ देखो मतलब जो फूट स्पेस है काफ़ी अच्छा दिया जाता है आप लोगों को, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे छोटा सिलेंडर इजीली आ सकता है, देख लीजिए आप लोग, ठीक। बाकी इसमें सेंटर स्टैंड भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल काफ़ी मजबूत दिया जाता है, ठीक है। ये पकड़ने के लिए, गिर विर जाए उठाने के लिए काम आएगा ये, ठीक। बाकी ये देख लीजिए फ्रंट में आप लोगों को मडगार्ड पे भी ऐसे गार्ड आप लोगों को एक्सेसरीज़ के तौर पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखो सस्पेंशन पर रिफ्लेक्टर्स आप लोगों को आ जाते हैं। बाकी फ्रंट में भी वही डायमंड कट टाइप के आपको अलॉयज़ देखने को मिलते हैं। और फ्रंट में आप लोग देख लीजिए 190 mm तक की बड़ी डिस्क ब्रेक आ जाती है, 2 पिस्टन की कैलिपर्स रहने वाली हैं, एंड्योरेंस के भाई कैलिपर्स रहने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल बटन दबाओगे बताता, ठीक है। जैसे इसमें देखो आप लोगों को बता देगा, सारे इंस्ट्रक्शंस दे देगा कैसे करना है। देखो पहले प्रेस स्टार्ट स्विच बटन दबाना है, और फिर ये वाली ब्रेक इस टाइप से दबानी है। तो देखो जैसे ही दबेगा मोटर स्टार्ट हो जाता है, और देखो जैसे ही वो स्पीड देगा और पीछे देखो ये चलना शुरू हो जाता है, और ठीक है। तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है भाई। देखो इसमें आप लोगों को 3.4 किलोवाट की तो भाई बैटरीज देखने को मिलती हैं लिथियम आयन की, ठीक है। और मोटर की बात करोगे तो 6 किलोवाट का भाई मोटर देखने को मिल जाता है। रेंज की बात करोगे तो 146 किलोमीटर तक की बताई जाती है। बाकी टॉप स्पीड इसकी 80 किलोमीटर तक की बताई जाती है, ठीक है। और भाई ये वाटर रेजिस्टेंस वाली, पानी वानी का कोई असर नहीं होगा इस पर, मतलब IP68 IP67 भाई प्रूफ ये गाड़ी मिलने वाली है ओवरऑल, ठीक है। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे आप लोग तो 155 mm रहने वाला है, सीट हाइट 777 mm रहने वाली है, वेट 115 किलोग्राम तक इसका कर्व रहने वाला है। अगर आप लोग शोरूम की बात करोगे तो मैसर्स हीरो ग्लोब एजेंसी से शोरूम रहने वाला है। शोरूम की प्रोफाइल कुछ ऐसी है, देख लीजिए आप लोग। तो बताइए आप लोगों को अगर इस स्कूटी के बारे में और कोई जानकारी लेनी है, जैसे इंश्योरेंस के बारे में और कुछ पूछना है, इसके प्राइस वगैरह, इसकी EMI, बैटरी और सब्सिडी के बारे में तो शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर जानकारी ले लीजिएगा। और ये शोरूम भाई यूपी में मौजूद रहने वाला है, यूपी के मेरठ गाज़ियाबाद के करीब, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर इसकी EMI वगैरह की जानकारी ले सकते हो।